जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। इस सत्य सनातन धारा का सौभाग्य हमारा महाकुंभ। जय महाकुंभ पग पग जय महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। श्री राम का अर्थ है रेस्ट ऑफ रेस्ट, अखिल विश्रामदाता। श्री वशिष्ठ जी इनको राम कहते हैं अखिल विश्रामदाता होने के नाते। और सीता को कहते हैं सुंदरता को सुंदर करेगी। दिमाग रेस्ट ऑफ रेस्ट से रेस्ट अटेंड करने लगे और दिल जो है प्लेजर ऑफ प्लेजर से प्लेजर अटेंड करने लगे। देन आफ्टर शरीर और संसार में जो ब्यूटी ऑफ ब्यूटी से है ब्यूटी प्राप्त होना, सुंदरता को सुंदर करी, सीता से सुंदरता प्राप्त करना, श्री सीताराम जी को उपलब्ध होने की दिशा में संगम एक बड़ा कार्यशाला है, एक बड़ा वर्कशॉप है जो पूरी दुनिया को अपने ढंग से आमंत्रित कर रहा है। बाबा संगम में स्नान करके पुण्यदायी अपने जीवन को बनाते हुए समतामूलक समाज की स्थापना करता हुआ अपने को समता धाम के माध्यम से भगवान धाम ले जाने का कारण बनाना, भगवान की प्रसन्नता के अधिकारी बनने का ये बहुत बड़ा लॉन्चिंग पैड बन रहा है। जय सिया राम। जो ये कुंभ का आयोजन, एक छोटा सा आयोजन करने के में आदमी को पसीना छूट जाता है और ये धर्म को आधार बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा समायोजन होता है। तो इस तरह से इस आधार इसका बहुत, जिस मकान के आधार कमज़ोर होते हैं वो बहुत दिनों तक नहीं चलता। जिस परिवार में आधार मजबूत नहीं हो परिवार नहीं चल सकता, व्यापार नहीं चल सकता। लेकिन और सब चलें दुनिया के नहीं, लेकिन हमारा तो कुंभ चल रहा है और इसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं है। महाकुंभ में नगर प्रवेश का मतलब है कि जब साधु संत किसी शुभ मुहूर्त में नगर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पड़ाव डालते हैं। इसके बाद महाकुंभ मेले की गतिविधियां शुरू होती हैं। सनातन परंपरा के 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के साधु संत नगर प्रवेश के दिन राजसी तरीके से
महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने आते हैं। इस बार के महाकुंभ में नगर प्रवेश के दौरान खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रशासन ने भी साधु संतों का स्वागत किया। हिंदुस्तान के कोने कोने से महामंडलेश्वर नागा संत महंत सभी इकट्ठे होकर के आज से अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे, कुंभ मेले का आगाज करेंगे। और कुंभ मेले का हमारा वैभव है, हमारे होने सोना चांदी वैभव जितना हमारे पास धन रहता है हम पूरी ताकत लगा देते हैं। और इस बार मेले का स्वरूप इस बार कैसा लगा? बहुत सुंदर, भव्य, दिव्य, डिजिटल, ऐसा कुंभ मेला 19 वाले कुंभ मेले से भी अच्छा कुंभ मेला होगा ये। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा का उत्सव है। महाकुंभ में सिर्फ सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि इस महाकुंभ में दिखेगी डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ से संबंधित जानकारी देगा। अस्थाई नगर में भी मिलेगा गूगल नेविगेशन। AI फीचर्स वाले कैमरों से होगी निगरानी। प्रयाग के 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांटा गया है। 550 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम किया गया है। 9 नए घाटों का निर्माण किया गया और घाटों की लंबाई अब 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। 8 नए रिवर फ्रंट, 14 रोड ओवर ब्रिज, 30 पांटून पुल और 200 सड़कों का विस्तार किया गया है। 80 मार्गों का सौंदर्यीकरण और 500 किलोमीटर अस्थायी सड़कों का निर्माण आपकी यात्रा को सुगम और सहज बनाएगा। 67,000 स्ट्रीट लाइटों की दूधिया रोशनी में नहाएगा मेला क्षेत्र। श्रद्धालुओं के लिए होंगे 9 रेलवे स्टेशन, जहां से चल रही हैं 13,000 से ज्यादा ट्रेन, जिसमें से 3,000 होंगी मेला स्पेशल ट्रेन। इसके अलावा प्रयागराज में बने 7 बस स्टैंडों से चलेंगी 7,000 बसें और 550 शटल सर्विस। और देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए तैयार है प्रयागराज में बना एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल। महाकुंभ में 1850 हेक्टेयर में होगी पार्किंग की सुविधा। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर और सरस्वती कूप कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के अलग अलग देवस्थानों का भी विकास किया गया है। $45 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं के समागम में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रयागराज की नई छटा निश्चित ही श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। CCTV कैमरों की निगरानी, कुंभ से संबंधित AI चैटबोट और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर महाकुंभ को बनाएंगे सुरक्षित, सुखद और सुविधाजनक। आयोजित कुंभ मेले के दौरान जहां लाखों श्रद्धालु और पर्यटक संगम तट पर जुटते हैं, वहीं टेंट सिटी एक अस्थायी लेकिन भव्य आवासीय व्यवस्था का केंद्र बनती है। ये टेंट सिटी न केवल आवास का समाधान है, बल्कि ये अध्यात्म, आधुनिकता और भारतीय आतिथ्य का अद्भुत मेल भी प्रस्तुत करती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हर आयु, वर्ग और पृष्ठभूमि से होते हैं। महाकुंभ में शामिल होना हर श्रद्धालु के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। It's incredible experience. It's a most wonderful experience for my life because it's unique in the world. So many people are coming to celebrate Shiva and it's wonderful. I know very well India, but every 12 years this Mela is unique. So I'm so happy to be there, really. हम यहाँ पहली बार आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ सब देख रहे हैं, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ साधु, महात्मा, सन्यासी, नागा लोग आए हुए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। हमारे मोदी योगी जी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी योगी जी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था भी अभी तक नहीं हुई है। हम यहाँ पर आने पर बहुत अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि बहुत हम अच्छा जगह आए हुए हैं। हम लोग कुंभ में आए पुण्य अर्जित करने के लिए। धर्म और अध्यात्म के करीब आते हैं, बल्कि मानवता, सामूहिकता और भारतीय संस्कृति का सजीव अनुभव करते हैं।